हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो हमारा उत्तराखंड में जो दो पोस्ट आई हैं, आपका एक वन आरक्षी की, एक पुलिस आरक्षी की। पुलिस आरक्षी में आपको पता है 2000 पदों पर विज्ञप्ति निकल चुकी है। वन आरक्षी में 600 पदों पर विज्ञप्ति जारी होने वाली है। परीक्षा की तिथि जारी इसकी पहले ही आपके कैलेंडर में जारी हो चुकी है। वन आरक्षी में संभवतः पद बढ़ने की संभावना है, क्योंकि इन्होंने जो आपके वन निगम में स्केलर के पद थे उस पर जो भर्ती कराई थी उसे रद्द कर दिया है। उसके सारे पद रिक्त मान लिए गए हैं और उन्होंने यह अनुशंसा कर दी है कि जो वनारक्षी हैं उसकी भर्ती की जाए। स्केलर का अब कोई काम बचा नहीं है। तो हो सकता है कि जो विज्ञप्ति जारी होने वाली है उसमें आपके 600 की जगह 200-300 पद और बढ़ जाएं। जो भी हो, 600 पद भी बहुत अच्छे पद हैं। अब ये 2000 पद हैं, ये 600 पद हैं। तो हमारे लिए हम ये देखते हैं कि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है कि इनमें से कौन सी ज्यादा बेहतर है, खासकर जिसका सिलेक्शन एक से अधिक स्थानों पर होने की संभावना होती है। वैसे तो आपको सभी को पता है कि सरकारी नौकरी कोई भी हो बेहतर ही है, सब इसीलिए तो इतनी भीड़ है सरकारी नौकरियों के कंपटीशन में। लेकिन कंपैरिजन करें कि हाँ, वन आरक्षी और पुलिस आरक्षी में कितना अंतर है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ग्रेड पे। जो आपका ग्रेड पे है वो दोनों में ही 2000 है, इसमें भी और इसमें भी। लगभग आपका 30,000 के अराउंड में सैलरी, फर्स्ट सैलरी इसमें भी बनेगी, इसमें भी बनेगी। दूसरा, इसमें जो आपके प्रमोशन की संभावना है वो कहां तक, देखो इसमें आपका जो सिपाही से अधिकतम व्यक्ति जा सकता है वो बंदरोगा से ऊपर भी गए हैं, लेकिन इसमें दरोगा से ऊपर नहीं जा सकता है। अंतिम दरोगा है, दरोगा से ऊपर सिपाही से आपके इंस्पेक्टर भी नहीं बन पाते हैं। इसमें आपका बन जाते थे, लेकिन अब थोड़ा टफ हो गया, क्योंकि अभी हाल में आपके बहुत सारे पदों पर इसमें भर्ती हुई है। तो इसके कारण जो आपके ऊपर को प्रमोशन के पद होंगे उसके सापेक्ष नीचे पद ज्यादा हो गए हैं। तो इसमें भी आप प्रमोशन धीमे होंगे। इसमें भी आपको पता है वन दरोगा होता है, इसमें भी आपका दरोगा होता है। यहां आपको पता है हवलदार होता है, मतलब हवलदार, इसके अगला रैंक हवलदार का होता है, फिर आपका एएसआई, फिर दरोगा बनाते हैं। इसमें आपका वन दरोगा बन जाता है एक आपके आयु सीमा के बाद, मतलब एक सर्विस के बाद। तो दोनों जगह भी मतलब जो आपके पोस्ट है वो दरोगा नाम से ही संबोधित की जाती हैं दोनों जगह पर। लेकिन दरोगा में इसका जो ग्रेड पे है वो कम है। इसमें दरोगा का ग्रेड पे आपका 2800 है, इसमें आपका 4200 और इसमें है 4600, क्योंकि दरोगा पद पर आपके अधिकतर जगहों पर 4200 ही ग्रेड पे है। उत्तराखंड में ही पुलिस दरोगा को 4600 ग्रेड पे दे दिया गया। वो बात की बात है, बहुत लेट होता है। लेकिन अभी वर्तमान में अगर आप तुलना करोगे कि जो वन आरक्षी है और पुलिस आरक्षी है तो लगभग सेम है। दोनों ही आपके बेल्ट की ड्यूटियां हैं। कहने का मतलब है इसमें आपको पूरा यूनिफॉर्म में रहना पड़ता है, दोनों ही में आपका, इसमें भी और इसमें भी। ड्यूटी का क्या सिस्टम है? वन आरक्षी की ड्यूटी आपके वन चौकियों में होती है, या जो वनों के कार्यालय होते हैं आपके उत्तराखंड वन विभाग के कार्यालय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कार्यालय या फिर आपके रेंज कार्यालय, उनमें ड्यूटी होती है। क्योंकि यहाँ क्लैरिकल में भी अधिकतर, या डाटा एंट्री ऑपरेटर वगैरह में भी अधिकतर लोग वन आरक्षी हैं। आपको पता आजकल तो सभी पढ़े लिखे ही जाते हैं, तो उन्हीं को ये काम दे दिया जाता है। पुलिस में भी आपका पुलिस लाइन भी है, थाने भी हैं, और आपका जो थाने के अलावा चौकियां हैं उनमें भी ड्यूटी लगती है। लेकिन वन जो आपके आरक्षी की ड्यूटी है वो पुलिस, उसमें आपका एक तरीके से देखा जाए तो दिन में तो ये ड्यूटी करते हैं, गश्त वगैरह होती है, और साधारणतः रात के समय में ड्यूटी इनकी नहीं के बराबर होती है। तो कुल मिलाकर के दिन की जैसी, सिविल की जैसी ड्यूटी इनकी है। हाँ, फायर सीजन इनके लिए थोड़ा कठिन होता है। अगर आप देखें तो फरवरी से लेकर, वैसे फरवरी से आग लगनी शुरू नहीं होती, अप्रैल से होती है। अप्रैल, मई, जून 3 महीने बहुत जबरदस्त होते हैं इनके लिए। उस समय इनका काम का जो बोझ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अन्य समयों में मतलब 8-9 महीने सामान्य कार्य होता है। अगर कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट आगे की भी सोच रहा है तो उसके लिए वन आरक्षी अपेक्षाकृत इससे बेहतर है, क्योंकि इसमें कम से कम 8 से 10 घंटे की ड्यूटी रोज देनी पड़ती है। और आपको तो पता है पुलिस की ड्यूटी रात की भी होती है, दिन की भी होती है। रात में भी गश्त लगाने पड़ते हैं, कभी दिन की होती है, कभी रात की होती है, कभी दोनों टाइम की भी हो जाती है। ऐसा कुछ शेड्यूल नहीं कि 8 ही घंटे होगा। कोई इमरजेंसी आ गई तो पुलिस को जाना पड़ेगा, 8 घंटे वाला कोई सिस्टम है नहीं।
और आपको पता है होली हो, दिवाली हो, त्योहार हो, उस समय पुलिस को ज्यादा एंगेज रहना पड़ता है। छुट्टियों का भी थोड़ा टफ होता है मामला, इसमें सिविल की तरह ही छुट्टियां चलती हैं। तो अगर हम इस लिहाज से देखें कि ग्रेड पे के लिहाज से क्या है, तो ग्रेड पे के लिहाज से दोनों है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ओवर कमाई भी आ रही होगी। ओवर कमाई तो बात की बात है, सबसे पहले तो ये कि आपको चूज करने की बात आए तो आप किसे चूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ओवर कमाई का मतलब तो आप सीधे सीधे आप एक तरीके से भ्रष्टाचार को आमंत्रित करने वाली बात है। ओवर कमाई का मतलब और कुछ नहीं होता है। अगर आप सैलरी से अगर 1 रुपया भी ज्यादा कहीं से ले रहे हैं किसी काम के बदले, तो वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। इसीलिए उसकी बात हम नहीं करते हैं, क्योंकि कमेंट्स में बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें ओवर कमाई है, इसमें कमाने वाला यहाँ भी कमा लेगा, ओवर कमाई करने वाला यहाँ भी कमा लेगा। अगर किसी में भ्रष्टाचार करने की हिम्मत है, किसी का आपका नैतिकता का आपका स्तर बहुत नीचे है, तो वो कहीं भी कर सकता है। जिसमें नैतिकता है वो यहाँ रह करके भी ईमानदारी से काम कर सकता है, यहाँ रह करके भी ईमानदारी से काम कर सकता है। इसमें कोई वो नहीं है, हर जगह हर तरह के लोग होते हैं, उसको लेकर के ज्यादा वो नहीं है। जो पद का अपना एक महत्व है, उसमें अगर आप देखो तो क्योंकि जिन बच्चों का आपका जिन अभ्यर्थियों का वन आरक्षी निकलेगा और फिजिकल ठीक ठाक है, मतलब 85-90 के करीब फिजिकल है, उनका यहाँ भी सिलेक्शन होगा। पिछली बार भी यही हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट का वन आरक्षी, पुलिस आरक्षी और उसके अलावा कुछ लोगों का पटवारी में और जो समूह गौ का आया था कनिष्ठ सहायक, उसमें भी साथी हो गया था। यहाँ भी ये तीनों साथी होनी है, तो बहुत सारे लोग कंबाइंड होंगे। अब बात यह है कि जो वन आरक्षी वाले हैं, क्या पुलिस में भर्ती होने के बाद उन्हें वन आरक्षी के लिए छोड़ देना चाहिए, या पहले वन आरक्षी का रिजल्ट आ गया और बाद में पुलिस का रिजल्ट आया तो वन आरक्षी छोड़ के जाना चाहिए? तो मैं तो सजेशन यही दूंगा कि अगर आपका वन आरक्षी में हो रखा है तो आप पुलिस के लिए वन आरक्षी ना छोड़ें। इससे क्या होगा कि पुलिस में भर्ती हुए जो स्टूडेंट हैं या जो निचले क्रम से स्टूडेंट हैं, उनको अवसर मिल जाएगा कम से कम। इसमें साथ ही इनके अगर रिजल्ट आएंगे तो 300-400 लोग कॉमन होंगे जो इधर उधर सब जगह भर्ती हुए होंगे, तो ये सब मार पड़ेगी लास्ट में पुलिस की भर्ती में। इसीलिए अगर अपने स्थान को नहीं छोड़ें तो, या पुलिस की भर्ती ज्वाइन ना करके यहाँ ज्वाइन करें, तो उससे ये होगा कि पुलिस वाली जो वैकेंसी हैं वो खाली रह जाएंगी और एक अवसर मिल जाएगा। क्योंकि अगली भर्ती 2 साल में आए, 4 साल में आए, कुछ पता थोड़ी है। तब तक यह है कि एक आदमी, कुछ लोग ऐसे हैं जो पुलिस की भर्ती के लिए ही मेहनत करते हैं, उन्हें लगता है कि हमारा फिजिकल बहुत अच्छा है, यहाँ से हम पुलिस की भर्ती कर सकते हैं, और कर भी जाते हैं वो। उसके अलावा अन्य भर्तियों के लिए वो उस लेवल की पढ़ाई में मेहनत नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा अवसर होता है, तो उनको कहीं ना कहीं अवसर यहाँ से मिल सकता है। तो अगर हम कंपेयर करें पढ़ाई करने की दृष्टि से कि आगे करनी है, तो इसमें थोड़ा ज्यादा चांसेस है, क्योंकि आप चौकियों में भी रहोगे तो रात में आपको एक शांत माहौल मिलेगा जहां पर आप पढ़ाई कर सकते हो। कहीं वन विभाग की दूरस्थ हैं चौकियां, बहुत दूर दूर भी हैं, तो वहां भी रहोगे। तो ऑफिस में करोगे तो आपको पता है कि ऑफिस तो 10 से 5 ही होता है, ठीक है। पुलिस में लाइन में होगे तो लाइन में तो 10 से 5 की ही ड्यूटी होती है लगभग। कोई बड़ी इमरजेंसी हो गई तो थानों में ड्यूटी का कोई शेड्यूल होता नहीं है कि आप 10 से 5 करेंगे या 2 से 5 रात को 6 करेंगे, रात को 12 बजे से करेंगे, तो वो शेड्यूल बदलते रहता है। किसी व्यक्ति को कभी कहीं किसी ने रात की ड्यूटी कर लिया कुछ दिनों, तो फिर उसको दिन में दे दिया जाएगा। दिन में भी कर रखी है, रात में इमरजेंसी आ गई तो रात में भी, क्योंकि थानों को हमेशा एक्टिव रखना पड़ता है, क्योंकि इनके पास पूरा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना है। इनका काम केवल वनों की रक्षा से संबंधित है, तो इसीलिए इनका एक पर्टिकुलर क्षेत्र हो जाता है, जबकि ये लॉ एंड ऑर्डर के मामले में हर क्षेत्र में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए अगर हम वर्क के नेचर से देखें तो वर्क के नेचर से ये आपके ज्यादा डिसिप्लिन्ड है अपेक्षा करते इसके। इसीलिए अगर कोई फ्यूचर के लिए और अधिक पढ़ाई करना चाहता है तो उसके लिए ये ज्यादा सही रहेगा, और जो चाहता है कि अब आगे नहीं करना है तो वो इधर भी जा सकता है, इधर भी, उसके लिए दोनों एक जैसे हैं। तो ये दोनों ही आपके पोस्ट हैं, लगभग समान आपके सैलरी और समान वर्क नेचर की हैं। थोड़ा बहुत पुलिस का जो वर्क कल्चर है वो थोड़ा टफ होता है और उसमें इमरजेंसियों के चीजें ज्यादा सामने आती। इमरजेंसी यहाँ भी होंगी, मान लो किसी ने किसी जंगली जानवर को टक्कर मार दी है गाड़ी ने, तो तुरंत ही क्या वहां पर रात के 12 बजे भी टक्कर मारी है तो तुरंत आपको वन आरक्षी या उस क्षेत्र में जो ड्यूटी करने वाले कर्मी होंगे उन्हें उसी समय पहुंचना पड़ेगा। लेकिन ऐसी इमरजेंसियां कम होती हैं, जबकि सामान्य लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में इमरजेंसी ज्यादा होती है। इसीलिए
अगर आप देखें तो ये पोस्ट आपके लिए थोड़ा सिविल नेचर की है अपेक्षाकृत इसके, ये तो पूरी फोर्स नेचर की है, इसीलिए फोर्स नेचर में आपको पता है डिसिप्लिन ज्यादा होता है, यहाँ पर डिसिप्लिन उतना फॉलो नहीं होता है, मतलब ये सिविल जॉब की तरह चलता है, तो इसीलिए ये आपके लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है जो सिविल उसमें रहना चाहते हैं। जिन्हें हाँ फोर्स की जॉब करनी है उनके लिए पुलिस ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पे स्केल में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही पे स्केल में है। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।